लोगों से कहते हैं आए लोगों गुनाह से रुक जाओ, इसलिए ये गुनाह करना ये जायज और दुरुस्त नहीं है। तो जब मुस्तफा अच्छाई का पैगाम दे रहे थे, जब मुस्तफा लोगों को नेक दावत दे रहे थे, तो लोग मुस्तफा के ऊपर पत्थरों की बारिश कर रहे थे। कोई मुस्तफा के रास्ते में कंकर बिछा रहा है। अगर मुस्तफा चल रहे हैं तो कोई मुस्तफा को बुरा और भला कह रहा है। लेकिन तो आओ जरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुस्तफा जाने रहमत जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, उस वक्त औरतों का क्या हाल था? उस वक्त इतना समाज बिगड़ा हुआ था कि लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। दे रहे थे, एक शख्स मुस्तफा की बारगाह में पहुंचता है, या रसूल अल्लाह, आप अच्छाई का पैगाम दे रहे हैं, आप अच्छाई का हुक्म दे रहे हैं। हाँ, मैं अच्छाई के लिए आया हूँ और अच्छाई का पैगाम लोगों तक पहुंचा रहा हूँ। एक शख्स कहता है, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, क्या मेरी खता माफ हो सकती है? या रसूल अल्लाह, क्या मेरा जुर्म माफ हो सकता है? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, हाँ बेशक अल्लाह का फरमान है, जो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाए, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है, अल्लाह उसके सारे गुनाहों को बख्श दिया करता है। कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है, या रसूल अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी खता हो गई है, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, कौन सा पाप किया है? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं एक ताजिर था, तिजारत करने के लिए बाहर जाया करता था, और जब तिजारत करने के लिए बाहर जाता तो कई महीनों तक तिजारत करता रहता था। या रसूल अल्लाह, एक मर्तबा ऐसा हुआ, हजरात आज तो तरक्की का दौर है, अगर मेरे पास पैसा है हम सिन्नारी परशुरामपुर जाकर के कोई भी चीज खरीद सकते हैं, लेकिन पहले का ये हाल नहीं था। लोग तिजारत करने के लिए दूर दूर का सफर तय किया करते थे। मुस्तफा से क्या कहता है? कहता है, या रसूल अल्लाह, जब मैं तिजारत के लिए अपने घर से जाने लगा, इत्तेफाक से उस वक्त मेरी बीबी के पेट में एक बच्चा था। या रसूल अल्लाह, मेरी बीबी के पेट में कोई बच्चा परवरिश पा रहा था, कोई बच्चा चल रहा था, मेरी बीबी पेट से थी, हामिला थी, डिलीवरी से थी। हजरात ये क्या कहता है, या रसूल अल्लाह, जब मैं जाने लगा तो मैंने अपनी बीबी से इतना कह करके गया था कि अगर बच्चा पैदा हो, अगर लड़का पैदा हो तो उसे पाल पोस करके बड़ा करना, और अगर लड़की पैदा होगी तो उसे जिंदा दफन कर देना, अगर लड़की पैदा हो गई तो उसे मार डालना। या रसूल अल्लाह, मैं इतना कह करके चला गया, और या रसूल अल्लाह, मैं तिजारत करता रहा, या रसूल अल्लाह, मैं नफा और नुकसान सहता रहा। उसके बाद जब मैं तिजारत करके आया, मैंने अपनी बीवी से पूछा कि तूने किस बच्चे को जन्म दिया? तो बीवी मुझसे कहने लगे कि एक बेटी पैदा हुई थी, मैंने उसका गला दबा करके मार डाला है, मैंने उसको जिंदा दफन कर दिया है। हजरात जब इतना आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो बयान करता है तो अल्लाह के हबीब उसकी बात गौर से सुन रहे हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, फिर आगे क्या हुआ? कहने लगा, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, लेकिन तो बात ये है कि मेरे पड़ोस में एक मकान था, और मकान था उसके यहाँ एक छोटी सी बच्ची थी जो बड़ी हसीनो जमील थी, उसके जुल्फे रुखसार का कोई जवाब नहीं था, उसके हुस्न जमाल का कोई जवाब नहीं था। या रसूल अल्लाह, मैं उस बच्ची से मोहब्बत करने लगा, बगैर उस बच्ची को देखे मेरे दिल को चैन नहीं मिलता था, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता था, मेरे दिल को करार नहीं मिलता था। फिर मेरे आका फरमाते हैं, फिर क्या हुआ? या रसूल अल्लाह, बात यह है कि उस बच्ची से मुझे बेइंतहा मोहब्बत हो गई, लगाव हो गया। फिर या रसूल अल्लाह, बात यह है कि जब मेरी बीबी ने देखा कि मेरे शोहर को इस बच्ची से बेइंतहा मोहब्बत हो गई है, तो मैंने अपनी बीबी से, मेरी बीबी मुझसे कहने लगे, ये बताओ जिस लड़की से आप मोहब्बत करते हो, जिस लड़की से आप प्यार करते हो, क्या आपको मालूम है ये किसकी
बेटी है। कहने लगा नहीं मुझे तो नहीं मालूम है। तो उसकी बीवी ने कहा अरे जिस लड़की से तुम प्यार करते हो ये किसी और की लड़की नहीं है, ये तो आप ही की लड़की है जिससे आप मोहब्बत कर रहे हैं, जिससे आप प्यार कर रहे हैं, जिससे आपको लगाव हो गया है। इतना कहना था। फिर मेरे आका फरमाते हैं क्या हुआ? कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरे आका, जब मैंने इतना सुना तो मैंने अपनी बेटी की कलाई को पकड़ा और पकड़ने के बाद दूसरे हाथ में फाड़वा लिया और लेने के बाद जंगल की तरफ चलने लगा। या रसूल अल्लाह जब मैं जंगल की तरफ जा रहा था तो या रसूल अल्लाह मेरी छोटी सी बच्ची मुझसे बार बार सवाल कर रहे थे, मुझसे बार बार पूछ रहे थे अब्बा हुजूर आप मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हैं, अब्बा हुजूर आप मुझे कहाँ लेकर के चल रहे हैं। लेकिन या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बेटी की एक भी न मानी, या रसूल अल्लाह मैंने अपनी बेटी की एक भी न सुनी और मैं उसको बराबर लेकर के जंगल की तरफ चलता रहा। या रसूल अल्लाह जब मैं जंगल में पहुंचा तो पहुंचने के बाद मैंने अपनी बच्ची को खड़ा कर दिया और उसके बाद मैं फारुए से जमीन खोदने लगा। या रसूल अल्लाह जब मैं जमीन खोदता तो जमीन खोदने की वजह से जो मिट्टी के जर्रात उड़ करके मेरे कपड़े के ऊपर पड़ते, या रसूल अल्लाह मेरी छोटी सी बच्ची अपने छोटे छोटे हाथों से उन जर्रात को झाड़ दिया करते थे। या रसूल अल्लाह मेरी बेटी उन जर्रात को मेरे कपड़ों से हटा दिया करते थे। या रसूल अल्लाह मेरे आका, लेकिन मेरी बच्ची हटाती रही, जर्रात को दूर करती रही, लेकिन उसके बावजूद जब गड्ढा मुकम्मल हो गया तो मैंने अपनी बच्ची को उठा करके उस गड्ढे में डाल दिया। या रसूल अल्लाह डालने के बाद या रसूल अल्लाह मैंने ऊपर से मिट्टी डाल दी और डालने के बाद मैं वहां से चला आया। या रसूल अल्लाह आज भी उसकी आवाज मेरे कानों से गूंज रही है। या रसूल अल्लाह आज भी उसकी आवाज मेरे कानों से टकरा रही है। या रसूल अल्लाह मैंने यही जुर्म किया है, क्या मेरी खता माफ हो सकती है? अल्लाह के हबीब फरमाते हैं बेशक अल्लाह गुनाहों का माफ करने वाला है, लेकिन तो आज से जीने का तरीका बदल जाएगा, आज से रहने और सहने का तरीका बदल जाएगा। उसने कहा था या रसूल अल्लाह क्या तरीका बदलेगा? तो मुस्तफा ने कहा था अरे अल्लाह ने बच्चियों को इसलिए नहीं पैदा किया है कि बच्चियां जिंदा दफन की जाए, अल्लाह ने बेटियों को रहमत बना करके भेज दिया है। अल्लाह ने बेटियों को दफन करने के लिए नहीं भेजा है, अल्लाह ने बेटियों को डोलियों में सजाने के लिए भेजा है। इसलिए कि